गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए देखते हैं इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था, क्या था उसके पीछे का लॉजिक, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई आपका लर्निंग पॉइंट मिस ना हो जाए। इस वीडियो के लाइव ट्रेड के दौरान मैं इन पॉइंट्स को कवर करूंगा। तो मिलते हैं हमारे सबसे पहले स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं अपने लाइव ट्रेड के एडजस्टमेंट्स और लाइव ट्रेड का जो ट्रेड होता है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो अभी देख लेते हैं हमने क्या ट्रेड डिप्लॉय किया। उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट का वॉल्टिलिटी कैसा था इस वीक में। लगभग ये कब का है, 1 तारीख से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 तारीख से लेके लगभग 9 तारीख तक हम ट्रेड में एक्टिव थे। लगभग 9 दिन एक्टिव थे। सॉरी 9 दिन बोला, हाँ 9 दिन एक्टिव थे। और इन 9 दिनों को बीच में लगभग फ्राइडे को मतलब हमारा ट्रेड खत्म हो गया था। तो देख लेते हैं कि मतलब इस दौरान मार्केट का वॉल्टिलिटी कैसा था। मार्केट का जो वॉल्टिलिटी मतलब इंडिया वीक्स है, जो हमारा वॉल्टिलिटी इंडेक्स है, ये लगभग बिल्कुल बॉटम पे खड़ा है, लगभग 12 के आसपास। उसके उससे थोड़ा ऊपर की तरफ ही गया था। मतलब हम हमारे वॉल्टिलिटी के जो मतलब हमारा जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, इसको हम लगभग वॉल्टिलिटी के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं कि वॉल्टिलिटी जब बहुत ज्यादा कम होता है तब हम कैलेंडर में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि वॉल्टिलिटी बढ़ने की वजह से हमें फायदा हो। और अगर वॉल्टिलिटी टॉप पे हो तो हम स्ट्रेंगल, आयरन फ्लाई या आयरन कंटर, इस टाइप की स्ट्रेटेजी में, जो क्रेडिट स्ट्रेटेजी है उस टाइम क्या प्रीमियम हाई रहता है, इस टाइप की स्ट्रेटेजी में हम घुस जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं कैलेंडर में चल रहे हैं, क्योंकि वॉल्टिलिटी काफी कम है तो बढ़ने का उम्मीद काफी ज्यादा रहता है। वॉल्टिलिटी के ऊपर की तरफ जाएगा, ये एक ऑक्सीलेटर की तरह ही काम करता है, ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ। तो 0 से लेकर 100 का इसका रेंज है, इसके बीच के दौरान घूमता रहता है ये। नॉर्मली आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर देखते हो तो वॉल्टिलिटी का वो 10 से लेकर 30 तक ये एक नॉर्मल रेंज माना जाता है। इसके बीच में तो हमारा जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, इस ट्रेड रेंज को इसी वॉल्टिलिटी के अंदर माना जाता है। 10 से लेकर 30 तक के बीच में घूमता है। 30 से ज्यादा होता है तो फिर हम ट्रेड बंद कर देते हैं, नहीं तो कोई और स्ट्रेटेजी लगाते हैं उससे ऊपर, हाई क्रेडिट स्ट्रेटेजी को लगाते हैं या इनवर्स कैलेंडर को लगाते हैं। वो जब उस टाइप का मार्केट सिचुएशन बनेगा तो उस टाइप का हम भी ट्रेड करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड क्या था और कैसा गया। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इस हफ्ते मेरा जैसे मैंने मंथली ट्रेड 30 दिसंबर को डिप्लॉय किया था, और नेक्स्ट दिन ही वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एक मंथली ट्रेड में नहीं कहूंगा, ये एक्चुअल में था ये मंथली इन्वेस्टमेंट टाइप का। इसमें हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। एक स्ट्रैंगल है बहुत लंबा, लगभग लंबा चौड़ा स्ट्रैंगल था। यहाँ पे कांस्टेंट डिविएशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक शिफ्ट कर चुका था तो इसकी वजह से ये पास में दिख रहा है। लेकिन ये जब मैंने डिप्लॉय किया था लगभग ये 2 सिग्मा के आसपास था दोनों लेग, और इसमें से लगभग मुझे बस मेरे कैपिटल का 1% के आसपास प्रॉफिट होता। मतलब एक महीने पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, 92% के आसपास इसका प्रोबेबिलिटी रेंज था। लेकिन मैं इसको शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि एक नेकेड ट्रेड है। नेकेड ट्रेड काफी खतरनाक हो सकता है। अगर ओवरनाइट कोई बड़ा ब्लैक स्वन इवेंट आ जाता है तो आपका जितने भी आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपने डिप्लॉय करके कमाया होंगे तो वो सब एक ही ट्रेड में आपका खत्म हो सकता है। मतलब एक ही ट्रेड में आपको कैपिटल वाइप आउट हो सकता है इस टाइप का, अगर आपने सही बैलेंस नहीं किया हो ट्रेड को तो। इसलिए मैं ये ट्रेड मतलब स्ट्रैंगल जो है ये कम आईवी पे भले ही रेंज नहीं मिलता, कम आईवी पे मेरे को पता है कम आईवी पे रेंज नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है कि कम आईवी पे ब्लैक स्वन इवेंट्स की होने का संभावना भी कम रहता है, कि तभी वो आईवी कम है, मार्केट में फेयर नहीं है तभी आईवी कम है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया था, लेकिन ये ट्रेड मेरे पे भारी पड़ने लगा था। जबकि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था उसमें उससे पहले वोल्टिलिटी इंक्रीज होने, आईबी जो है वो काफी बढ़ने लग गया। जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले वो मतलब वो क्या बोलते हैं इसका, इसका इम्प्लाइड वोल्टिलिटी है वो काफी बढ़ने लग गया, जिसके चलते मुझे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस के आसपास काफी पहुंच चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 7,000 के आसपास मेरा लॉस पहुंच चुका था, और 2,000 हो रहा था मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाता मेरे को ट्रेड से एग्जिट करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे वोल्टिलिटी बैलेंस करने के लिए कैसे मैंने इस ट्रेड को बचाने के लिए मैंने क्या किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे इसके बाद इस यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये 45 लिखा है, लेकिन एक्चुअली 35 डेज पहले एग्जीक्यूट किया था मैंने, ज्यादा दिन पहले नहीं किया था। ये 31 32 कुछ ऐसा टाइप का था, मैंने गलती से 45 लिख दिया था। इस ट्रेड को डिप्लॉय करने के बाद मैंने वॉल्टिलिटी को बैलेंस करने के लिए, मतलब आईवी की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, उसकी वजह से मैंने क्या किया, जो फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का एक कैलेंडर मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। इसमें वीकली भी कर सकता था, लेकिन वीकली में क्या है, मेरे को जो वेगा
क्योंकि ये छोटे ड्यूरेशन का ट्रेड है तो इसकी वजह से जितना मेरे को वेगा बैलेंस करने के लिए चाहिए, मतलब ये एक वेगा पॉजिटिव ट्रेड है, आप समझिए ये एक आईवी पॉजिटिव ट्रेड है, और जो स्ट्रैंगल था वो आईवी नेगेटिव ट्रेड था, वो एक आईवी नेगेटिव ट्रेड था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस कर सकते थे। क्या, कैसे, वो समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि आईवी ड्रॉप होता है, मान लेते हैं कि आईवी अगर नीचे की तरफ ड्रॉप होता है तो मेरे को कैलेंडर बचा ले, सॉरी मेरा जो स्ट्रैंगल है वो मेरे को बचा लेगा। अगर आईवी और इंक्रीज होता है तो मेरे को ये स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देगा, क्योंकि मैंने दोनों का जो विक्स है, वेगा है, उसको बैलेंस कर लिया था। तो जैसे वो लगभग 7000 के आसपास उसका आईवी चल रहा था। ये थोड़ा सा आपको ग्रिक्स ग्रिक के जो टर्म्स है उसको समझना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो शायद मेरी बातों का भी समझ नहीं पाओगे, लेकिन थोड़े दिन अगर आपने बिता दिया है ट्रेडिंग के दौरान, आपको ऑप्शन ग्रिक्स थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो आप शायद मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि अगर अगर इसका वेगा और वो जो मेरा दूसरा मंथली वेगा का, जो मंथली स्ट्रैंगल का वेगा, इन दोनों को मैं, इसका जो पोजिशनल वेगा है 13,361 के आसपास है, और इसका जो वेगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट शायद उठा नहीं है, मैंने काट के शायद फोटो इसको क्रॉप करके दिया था। तो इतना वेगा मैंने दोनों का बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पे आपको पोजिशनल वेगा दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, 13,361 इसका माइनस वेगा था। अगर उतना ही वेगा मैंने उस ट्रेड पे डिप्लॉय करता, उतना ही क्वांटिटी मैंने उस ट्रेड पे डिप्लॉय किया था कि वेगा की वजह से मुझे कोई भी नुकसान ना हो। दोनों के वेगा मैंने बैलेंस कर दिया था कि अगर वोल्टिलिटी बढ़े या घटे, इन दोनों में से जो भी हो, एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। ये आप अगर बिल्कुल ही प्योरली नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो कि आपको कोई मतलब डायरेक्शन भी नहीं करना, आप डेल्टा बैलेंस करके भी चल रहे हो, आप वेगा बैलेंस करके भी चल रहे हो, उनको बोला जाता है प्योर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स। मतलब वो सिर्फ थीटा क्विट करते हैं, वो वेगा भी न्यूट्रल कर देते हैं, वो डेल्टा भी न्यूट्रल करके चलते हैं, जिसको खाली उनको सिर्फ थीटा एग्जिट, मतलब थीटा को एग्जिट करते हैं। हम लोग, मैं शायद प्योर नॉन डायरेक्शनल नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेगा को एनालाइज करके करता हूँ, तो इसलिए मैं प्योर नहीं। लेकिन इस टाइम पे मेरे को ये ट्रेड को बचाना जरूरी था, क्योंकि मैं नजदीक भी आ चुका था, 1 सिग्मा पे पहुंच भी चुका था बहुत जल्दी, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं 1 सिग्मा में पहुंच चुका था। दूसरे साइड में मेरा जो दूसरे साइड में क्रेडिट यहाँ पे गल नहीं रहा था, मतलब कि एडजस्टमेंट करने के लिए क्रेडिट गलना भी तो चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कम क्रेडिट लिया था दोनों साइड में, तो क्रेडिट गल नहीं रहा था। जैसे ये थोड़ा बहुत 1000 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत गला, मैंने तुरंत इसको, क्या बोलते हैं इसको, रोल अप, सॉरी हाँ रोल अप कर दिया, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था। सबसे पहले तो हुआ यूं कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, मैंने इस साइड से इसको बैलेंस किया, और जैसे मार्केट फिर नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करने लगा तो मैं बहुत नजदीक आ गया। जितना मेरे को 1 महीने में टाइम लगना था, वो लगभग मैं 2 या 3 दिन में पहुंच गया था। और इसकी वजह से मैंने पहले तो मैं अपना ग्रिक को न्यूट्रल कर दिया, वेगा और डेल्टा दोनों को न्यूट्रल कर दिया। उसके बाद मैं सिर्फ वेट करता रहा कि ये जो 7000 है ये मेरा हिट ना हो, इसको मैं डेल्टा को बैलेंस करता रहूंगा, तो शायद 1-2 दिन में ये जीरो पे आ जाएगा। मैं मंथली जो ये ट्रेड है इससे मैं एग्जिट कर सकता हूँ। और लेकिन हुआ कुछ और, जैसे थोड़े दिन बिता, ये सारे जो इवेंट्स थे, इस हफ्ते थे, काफी सारे इवेंट थे, जिसके चलते वेगा काफी ज्यादा परेशान किया। ओके, इन इवेंट्स के बाद लगभग 1 मिनट, ओके, ये जो हमारा स्ट्रैंगल था, ये वाला मंथली स्ट्रैंगल था, इसको दोबारा हमने एडजस्ट किया, सॉरी नहीं, हाँ एडजस्ट की, एक और बार हमको एडजस्ट करना पड़ा। यहाँ पे 1200 रुपये आप देख रहे होंगे, हाँ ये वही वाला है। ये जो स्ट्रैंगल था इसको हमने दोबारा एडजस्ट किया। उस टाइम पे लगभग हमारा जो लॉस आधा, मतलब काफी कम हो चुका था, 3100 के आसपास कम हो चुका था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, लाइव लाइव ट्रेड वो भी पड़ा हुआ है वहीं पे। तो जैसे हमने दोबारा एडजस्ट किया और थोड़ा पास में आ गए, तो मेरा लॉस भी कम हो चुका था। प्लान काम कर गया कि हमने जो हमारा जैसे प्लान किया था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी में लास्ट 3 मंथ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो लगभग मैं और बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस दे नहीं सकता था, ऑलरेडी मैं 1:2 के रिवार्ड पे मतलब पहुंच चुका था। अगर मैं लास्ट 3 मंथ की बात करूँ या लास्ट 6 मंथ की बात करूँ, इससे पिछले 6 मंथ की बात करूँ, तो मैंने काफी अच्छा क्रेडिट, मैंने प्रॉफिट कमा के रखा था, जिसके चलते मैं लास्ट 3 मंथ तक मैं स्टॉप लॉस देता रहा। लेकिन मेरा फिर भी 1:2 मतलब बैलेंस करके रखा। अभी फिलहाल मेरे पास और नहीं है, क्रेडिट ज्यादा है, 1:2 से ऊपर क्रेडिट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कम से कम स्टॉप लॉस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस को बचा सकूँ। तो इस चीज का चलते लगभग 3001 के आसपास मेरा पहुंच गया। थोड़े उसके 1 दिन बाद, मतलब 1 दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद, ये 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा हमको ट्रेड एडजस्ट करना पड़ा, जो हमारा कैलेंडर ट्रेड था उसको, उसमें मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया, 1 लॉट के आसपास इंक्रीज किया, और दोबारा एक नया कैलेंडर डिप्लॉय किया, लगभग जब हमारा ब्रेक इवन को ब्रीच कर दिया था। 18,550 के आसपास हमने दोबारा आ गए थे, क्योंकि ऊपर वाला जो ट्रेड था ये लगभग 18,700 के आसपास जो हमारा कैलेंडर था, वो हमने इसको बुक करके रोल डाउन कर दिया। अभी देखते थे क्या हुआ लास्ट में, जब लास्ट लगभग
ओके, इस टाइम पे और मैं नजदीक आ गया क्योंकि मैं बैलेंस करते हुए डेल्टा को बैलेंस करते हुए आ रहा था। जैसे थोड़ा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गया, जैसे 25,000 उस टाइम पे आप देख रहे होंगे वहां पे जैसे हो गया, और एक बार मैंने जैसे शिफ्ट किया इसको, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 हेज बाय कर लिया, जिससे कि ये जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल था ये आयरन कंडोर में पहुंच गया। तब तक मेरे दिल को थोड़ा शांति आ गया कि लगभग, और उस टाइम पे मैं ये प्रॉफिट भी चल रहा था, 1100 के आसपास प्रॉफिट भी अच्छा आ चुका था। जो मेरे 7,000 के आसपास लॉस चल रहा था, M2 में लॉस चल रहा था, वो इस बार कन्वर्ट हो गया। जो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा ट्रिक यूज किया, उसकी वजह से 1100 के आसपास पहुंच गया था, और लगभग मेरा हफ्ता खत्म होने वाला था। एक दिन और मैंने इसको एडजस्ट किया, कैलेंडर सॉरी इसको एडजस्ट किया, कल शुक्रवार को मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि काफी ज्यादा डाउन स्पीड में, डाउन के साइड में बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ रहा था मार्केट, जिसके चलते हमें एक और एडजस्ट करना पड़ा। और जैसे ही लगभग इसका जो प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3000 के आसपास उस टाइम पहुंच चुका था। लेकिन ये जो ओवरऑल ट्रेड था, मैंने जो 2 ट्रेड डिप्लॉय किया था, कैलेंडर और ये ट्रायंगल, दोनों को मिला के लगभग 1% के आसपास नहीं आ रहा था मेरा प्रॉफिट। तो मैं होल्ड करके रखा, एटलीस्ट 1% के आसपास हमारा प्रॉफिट आए, या तो दोबारा जैसे कि मैंने बैलेंस भेगा तो बैलेंस कर ही दिया था, डेल्टा की वजह से अगर फिर से दोबारा अगर हमारा 8000 के आसपास नुकसान पहुंच जाए तो हम इसको काट देंगे। ये था हमारा प्लान। और कैलेंडर को भी मेरे को एक बार एडजस्ट करना पड़ा। कैलेंडर को क्या एडजस्ट किया था, कैलेंडर को जो इस साइड में जैसे ब्रेक इवन दोबारा यहाँ पे जो ब्रेक इवन जैसे निकल गया, तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुट कैलेंडर और एक ऐड कर दिया, जिसके चलते थोड़ा गंदा हो गया चार्ट, 1 मिनट, जिसके चलते जो हमारा डाउन साइड का जो ब्रेक इवन है ये थोड़ा बढ़ गया। जो हमारा बेसिकली जो ट्रेडिशनल एडजस्टमेंट है कैलेंडर का, वही हमने किया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुट कैलेंडर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जिसके चलते हुआ यूं कि हमें थोड़ा और टाइम मिल गया और बफर मिल गया। यहाँ पे उस टाइम पे प्रॉफिट चल रहा था 2500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। लगभग हमारा जो ट्रेड था लगभग 5000 5,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था टोटल हमारा 1 वीक में, तो एक हफ्ते का अंदर, शुक्रवार तक, पिछले शुक्रवार से लेकर अभी इस शुक्रवार, ये पूरा हुआ इस हफ्ते के बीच में। उसके बाद लगभग ये जो हमारा प्रॉफिट उस टाइम चल रहा था वो लगभग 4300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। मार्केट नीचे की तरफ और नीचे आता गया, तो हमने और एक बार नीचे की तरफ डाउन शिफ्ट किया। यहाँ पे आप सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सब मैं ऐड करता रहा। यहाँ से मैं इस साइड से और रोल डाउन करता गया, जैसे ही प्रीमियम आधा हो रहा था मैं इसको रोल डाउन करता गया। और उस टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था 4300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। तो हमने थोड़ी देर और वेट किया, और थोड़ी देर लगभग 2 से 3:15 के बीच में लगभग दोनों को मिला के हमारा उस टाइम पे 5000 के आसपास हमारा स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हो चुका था, 5900 के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हो गया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था स्ट्रैंगल में भी, और लगभग यहाँ पे 2900 के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा था। अगर नहीं दिखा जाएगा ज्यादा जूम हो गया, और हाँ यहाँ पे आपको दिखा साफ दिखाई दे रहा होगा। तो 2900 के आसपास हमारा यहाँ पे मतलब हमारे कैलेंडर में भी प्रॉफिट हो गया था। लेकिन इस दौरान मुझे ये जो शुक्रवार को मूव आया, इसकी वजह से मुझे एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ा, जिसके चलते काफी ज्यादा चार्जेस लग गया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लगा है चार्जेस। और ये लगभग टोटल मेरा 1% के आसपास प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने ट्रेड यहीं पे क्लोज कर दिया, और आपके साथ शेयर भी कर दिया कि हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। और इसके चलते हैं आपको ग्रीक न्यूट्रल भी इस लाइव ट्रेड के दौरान आपको थोड़ा सीखने को, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा अगर मैं वैल्यू पॉइंट ऐड कर पाया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला। मेरे को नहीं लगता कोई भी वेगान न्यूट्रल कैसे, मतलब सॉरी ग्रीक न्यूट्रल कैसे किया जाता है कोई आपको सिखाता होगा यूट्यूब पे। लेकिन मेरे लाइव ट्रेड के दौरान ऐसा सिचुएशन बना तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया, ये थोड़ा आपके साथ सिखा दिया कि वेगान न्यूट्रल भी, सॉरी ग्रीक न्यूट्रल भी किया जा सकता है हर एक चीज में। मतलब सिंगल एक ग्रीक को भी ऑन रखा जा सकता है, ऐसा आपको शायद पहली बार मिला होगा। यूट्यूब आप कहीं भी सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा ग्रीक न्यूट्रल कैसे। डेल्टा न्यूट्रल सॉरी आपको डायरेक्शनल न्यूट्रल तो आपको मिल जाएगा, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर सबको डायरेक्शनल न्यूट्रल सिखा देंगे, लेकिन कोई भी ग्रीक न्यूट्रल नहीं सिखाता है। बहुत कम लोग ही जो आपको सिखा सकते हैं। और मैंने इस लाइव ट्रेड के दौरान ऐसा सिचुएशन बना तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको अगर हमारा और एक बात और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा वो गया था मेरा, क्या हुआ था। 1 मिनट, यहाँ पे शायद है, ये मेरा वो बैंक निफ्टी का वाला ट्रेड है, ये भी आपके साथ शेयर कर रखा हूँ। फिलहाल तो इसमें अभी 1700 के आसपास नुकसान चल रहा है, लग रहा है वोल्टिलिटी ड्रॉप हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपको साथ शेयर कर दो। यहाँ पे हुआ कि जो मैंने एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ा, जो मैंने अपने स्ट्रैंगल को बचाने के लिए किया था, उसकी वजह से मुझे 2000 का अच्छा खासा फटका लगा है। चार्जेस काफी हाई लग गया है, क्योंकि कैपिटल भी मेरा छोटा है तो ये फील हो जाता है। और लगभग जो बचा था वो 6100 के आसपास प्रॉफिट हुआ है बस। और 8100 तो हुआ था जो हमारा, आप देख सकते हो आफ्टर में, बाद में मैंने हिसाब लगाया तो मतलब जब कंसोल देखा तो पता लगा यार काफी अच्छा खासा लग गया, थोड़ी देर और रुकना चाहिए था मुझे। लेकिन टाइम बचा, ज्यादा बचा नहीं था, हफ्ता भी खत्म था और लगभग दिन भी खत्म हो चुका था। चलो जैसा भी हो, टारगेट हिट तो हुआ, भले चार्जेस ज्यादा लग गया, लेकिन बस तो क्या, लगभग एक स्टॉप लॉस हिट होने से लगभग 9000 से अच्छा है कि मैंने उल्टा अपना ट्रेड को घुमा पाया। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।